आपको लेकर लोग क्या बातें कर रहे हैं? आप चर्चा का विषय क्यों बने हुए हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी हैं? ये सब चीज़ें देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। कौन सी ऐसी एनर्जीज़ निकल रही हैं मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन एक चीज़ तो पक्का तय है कि जितने मुँह उतनी बातें। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में अगर हम जान लें तो उसके ऊपर एक्ट अपॉन कर सकते हैं और अपने तरफ से सतर्क रह सकते हैं कुछ ऐसे फॉल्स नकली लोगों के आसपास जो शायद हमारी लाइफ में अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल्स भी क्रिएट करना चाहते हैं। रेपुटेशन की बात हो सकती है, कैरेक्टर की बात हो सकती है, कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस, बहुत ज़्यादा एनवियस हो सकते हैं। तो देखते हैं कौन से ऐसे मिक्स्ड रिएक्शंस हैं लोगों के आपको लेकर और आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं दिनेश जी चांद, राज वर्मा, आशा दास एंड रीमा पारेख। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। फेक फेसबुक अकाउंट जो मेरे नाम का किसी ने खोला है उससे थोड़ा सा सतर्क रहें, बी अवेयर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, लोग आपके बारे में कौन सी ऐसी अलग अलग बातें कर रहे हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कि जो भी व्यूअर्स हमारी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी पीठ पीछे कौन सी ऐसी बातें हो रही हैं जो उनको जानना जरूरी है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। नाइन ऑफ wands, एस ऑफ swords, थ्री ऑफ cups, सेवन ऑफ pentacles, king of wands, queen of swords, the emperor, hierophant, the sun, six of swords, judgment, wheel of fortune एंड बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस का कार्ड। वाओ, ओके, सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। कुछ डेट ऑफ बर्थ जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है लिब्रा यानी कि तुला राशि, एरीज यानी कि मेष राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है जेमिनी एंड एक्वेरियस की, यानी कि मिथुन एंड कुंभ। और साथ में ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं वो है एरीज, लियो और सैजिटेरियस। एरीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लियो यानी कि सिंह राशि एंड सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 11, 9, 1, 3, 7, 14, 13, 4, 5, 19, 6, 20 एंड 10। तो बहुत ही अलग अलग नंबर्स निकले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग।
जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था, जितने मुंह उतनी बातें। जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान आपके लिए जब भी पीठ पीछे कोई बातें करे तो जरूरी प्रेजेस ही हों। हमेशा एक मिक्स रिएक्शन लोगों का रहता है। कुछ लोग अगर आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट कंट्रोलिंग काइंड ऑफ लोग हैं, तब वो कभी भी आपकी किसी भी अच्छी चीज को, कभी भी आपके अंदर की अच्छाइयों को रिकॉग्नाइज या तो करेंगे नहीं, और अगर करेंगे भी तो उसके बारे में कभी बात करेंगे नहीं, क्योंकि उनका तो मेन एजेंडा यही है कि किस तरीके से आपको तोड़ा जाए, किस तरीके से आपको कमजोर बनाया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद आपकी लाइफ की इस जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से देखा है। वो जानते हैं कि अब आपके अंदर इतना सारा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, जिसके कारण आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को बदल दिया। हर एक के बस में नहीं होता कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए जाएं, अपनी ही किसी ऐसी क्वालिटीज के ऊपर काम किया जाए जो शायद एक एक्सेप्टेंस से ही आती है। हर एक की लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जरूर आता है जहां पर अपने लिए एक सेल्फ एनालिसिस करना, अपनी लाइफ की जर्नी को देखना, कुछ आसपास के लोगों को देखना, उनकी रियलिटी को पहचानना, ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ये आप में से बहुत सारे लोगों ने किया। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपना वक्त खुद बदला, अपने अंदर वो हिम्मत क्रिएट करी, अपने अंदर वो चीजें ऐसी करी जहां पर आपको पता था कि खुद को बदलना, अपने समय को बदलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि काफी सारे लोग चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में इतने ज्यादा वीक रहें ताकि हर चीज में गिव अप करते रहें। ये वाली एनर्जीज आप में से बहुत सारे लोगों की इन द रीसेंट पास्ट थी, मे बी अभी भी आप में से कुछ लोग एक ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हैं जहां पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स जब लाइफ में आते हैं, कहीं ना कहीं एक टायर्ड एग्जॉस्टेड एनर्जीज में पहुंच जाते हो, और उस समय पर बहुत सारा ऐसा दबाव आप पर होता है जहां पर कुछ लोग या सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और आप गिव अप करने के बारे में सोचते हो। लेकिन आपके अंदर की जो हिम्मत है, आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है अपने ऊपर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अब आपकी लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल बन चुका है। जहां आपको पता है कि ये मुश्किलें आएंगी या ये कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसी चीजें क्रिएट करेंगे ताकि आप गिव अप कर दें। लेकिन अब ये एनर्जी आपकी हो चुकी है कंप्लीटली चेंज। लोग ये देख सकते हैं कि कैसे आपने अपना टाइम तो बदला, अपनी सोच को बदला है, और लोगों के साथ डील करने का तरीके को भी आपने बहुत ज्यादा बदला। कुछ बातें ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी से आप में से बहुत सारे लोग अब सोचने लग गए हैं। पहले किसी से भी वैलिडेशन लेना, किसी से भी कुछ पूछना, किसी से पूछकर आगे लाइफ में चलना, ये चीजें शायद आपके माइंड में हमेशा से थी। एक क्लैरिटी नहीं थी, एक डायरेक्शन नहीं था। अब लोग ये चीज देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी से सोचना सीख लिया है। अब ये चीज आपके लिए एक एडवांटेज तो है ही, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए डिसएडवांटेज भी है। कुछ लोग जो, जैसे मैंने आपको पहले कहा, नहीं चाहते थे कि आप क्लैरिटी से कुछ भी देख सकें। आपके ऊपर एक ऐसा कंट्रोल और एक ऐसे तरीके से उन्होंने अपना पावर जमा कर रखा था जहां पर वो देखना चाहते थे कि आप इनके प्रेशर में कितना ज्यादा काम कर सकते हो और उनके हिसाब से कितना चल सकते हो। अब लोगों ने ये चीज तो नोटिस करनी शुरू करी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके इस आगे चलने से, आपके अंदर की एक पॉजिटिव एनर्जी से बहुत ज्यादा जेलस भी हैं। अब कुछ चेंजेस जब हमारी लाइफ में आते हैं, इट इज यस वेरी फनी, बिकॉज कई बार क्या हो जाता है कि लोगों को ना आपकी एक आदत पड़ जाती है, एक तरीके का जो आपका एक नेचर रहता है ना, उसकी एक आदत पड़ जाती है कि ठीक है, आप वीक हैं, सबमिसिव हैं, गिविंग हैं, एम्पैथ हैं, सॉफ्ट टारगेट हैं। अब ये चीजें ना लोगों के माइंड में कंडीशन हो जाती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उन्होंने शायद आपको इसी एनर्जी में हमेशा से देखा। यहाँ पर जैसे मैं क्लियरली देख सकती हूँ, कुछ चीजें ऐसी भी थी जहां पर आपके अंदर बहुत सारी ओवर थिंकिंग क्रिएट हो जाती थी। बहुत सारी चीजों के बारे में फिक्र करना शुरू कर देना, बहुत सारी चीजों के बारे में बार बार सोचना, ये चीजें यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही हैं। लेकिन आपने इस ओवर थिंकिंग वाली जो एनर्जी है, उसको क्लैरिटी में बदलकर बहुत सारे लोगों का व्यू पॉइंट भी बदल दिया। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद आपकी लाइफ में जो भी इंजॉयमेंट इस समय चल रही है, जो भी सक्सेस आपको मिल रही है, उसको लेकर कुछ ऐसी बातें आपकी पीठ के पीछे बोली जा रही हैं कि यस, ये तो आपके साथ इसलिए हुआ क्योंकि आपका नेचर ऐसा था, या फिर कोई लोग आपके टुवर्ड्स फेवरेबल थे, या फिर आपके अंदर आपके कैरेक्टर को लेकर कुछ ऐसी बातें कि यस, क्योंकि आपके अंदर की कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जहां पर लोगों को प्लीज करना, ये सब करना। देखो, ये सारी चीजें आपके पीठ पीछे ये लोग इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो इन्होंने खुद अचीव नहीं करी।
इनको पता है कि मे बी अपनी लाइफ में वो पॉजिटिविटी ये तो क्रिएट कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक नेगेटिव माइंडसेट के ये लोग हो सकते हैं। अब ये जो बदलाव आपके अंदर आया, जो चेंज, जो शिफ्ट ऑफ एनर्जी आपके अंदर आई है, उसके कारण यहाँ पर ना दो कार्ड्स ऐसे निकले हैं, जो एम्परर का कार्ड है और साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स क्लियरली आपकी करंट एनर्जी को तो बता ही रहे हैं कि आप कितने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, कितने ज्यादा अथॉरिटेटिव हो चुके हैं अपनी लाइफ में। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अब आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं। इस चीज को एटीट्यूड का नाम देना, इस चीज को एरोगेंस का नाम देना, प्राइड अहंकार का नाम देना, इन लोगों का एक सबसे इजीएस्ट वेपन है आपके अगेंस्ट यूज करने के लिए। बहुत लंबे समय तक शायद आप में से काफी सारे लोग इन लोगों को प्रूव भी करते रहे हो कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूं या मैं ऐसी नहीं हूं, बट देन देयर केम अ पॉइंट जहां पर यू स्टॉप डूइंग दिस। हर एक को एक्सप्लेनेशन देते रहना, हर एक इंसान को खुश रखना, ये सारी चीजें आपने बहुत पहले करना छोड़ दिया। आने वाले समय में भी आप लोगों की एनर्जीज इतनी स्ट्रांग हो चुकी हैं जो ये लोग नोटिस कर सकते हैं। अब इस वीडियो में कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद आपसे कंप्लीटली रेजोनेट करेंगी। अगर ये बदलाव, अगर ये चेंजेस आपके अंदर आए हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख सकते हैं यस इट इज मी, क्योंकि ये चीजें जो हैं बहुत सारे लोगों के साथ वन ऑन वन रेजोनेट कर सकती हैं। आप में से कुछ लोगों के साथ नहीं भी कर सकती, लेकिन यस ये जो पूरी एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी आपकी रही है उसमें बहुत सारे लोग नाखुश भी हैं, क्योंकि आप उनके कंट्रोल से बाहर हो गए हो। अब एक चीज जो है लोग सबसे ज्यादा जो बिलीव करते हैं इनमें से, वो है आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्ट। अब कुछ लोगों के लिए जो खुद से एक स्पिरिचुअल कनेक्ट रखते हैं, जो इस चीज में बिलीव करके चलते हैं, उनको पता है कि जो सपोर्ट सिस्टम आपने अपनी लाइफ के लिए बनाया, एक लाइफ लाइन कह सकते हो अपने लिए बनाया, वो था एक स्पिरिचुअल कनेक्ट। क्योंकि आपको भी मालूम है कि कुछ लोग ऐसे रहे हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने वक्त आने पर, एक सही समय पर, जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मे बी आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा डाउन टाइम था, जहां पर मे बी फाइनेंसेस की जरूरत हो सकती है, एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत हो सकती है, वो लोग कहीं पर भी आसपास नहीं थे जब आपको उनकी जरूरत थी। सो दैट इज वाई वहां पर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है कि ठीक है, अगर कोई नहीं है तो मेरा सहारा सिर्फ यूनिवर्स है या मेरा सहारा सिर्फ डिवाइन है। अब ये जो आपके अंदर पावर क्रिएट हुई इस एनर्जी से, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज भी आती है कि आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है, मे बी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हो, ब्लैक मैजिक कर रहे हो। क्योंकि कुछ चीजें जब बैकफायर होनी शुरू होती है ना, देखो नेगेटिव एनर्जी उस इंसान से हमेशा से बैकफायर होगी जिनका एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो विश्वास रखते हैं पॉजिटिविटी में, डिवाइन में, यूनिवर्स में। उनका बाल बांका नहीं कर सकता कोई भी ऐसा इंसान जो इतनी सारी नेगेटिव इरादे रखता हो। अब जब ये चीजें उनकी लाइफ में किसी तरीके से होनी शुरू होती हैं, जो यहाँ पर क्लियरली हमारे को जस्टिस का कार्ड बताता है, दैट इज क्लियरली अ कर्मा कार्ड। ओके, अब ये चीज है, वो तो अपने कर्मा भोग रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में हर चीज नेगेटिव करी है। अब वही चीजें जब बैकफायर होके उनकी लाइफ में आ रही हैं, उनको इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, तो ब्लेम करने के लिए कोई तो इंसान चाहिए। तो आपसे बेटर और कौन सा पर्सन हो सकता है जिनको ये ब्लेम कर सकते हैं। अपनी लाइफ में कुछ ऐसे काम करना जहां पर गलत इन्वेस्टमेंट कर दी या गलत लोगों पे भरोसा कर लिया, उसके कारण जो लॉसेस हुए हैं, कहीं ना कहीं ब्लेम आपके ऊपर डालना जरूरी है। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता है कि आप इतने बैलेंस तरीके से चलते हो कि आपकी लाइफ में ना ट्रूथ, ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और वो चीज यहाँ पर हमारे को क्लियरली आपकी एनर्जीज के बारे में पता लगता है। उनको पता है कि आप कभी भी गलत का साथ नहीं देते। आप एक ऐसे पर्सन हो जो अननेसेसरी दिखावा नहीं करते। आपकी लाइफ में जो भी ग्रोथ आपने हासिल करी है या जिस तरीके से भी आपने चीजों को टर्न अराउंड किया है, जो व्हील ऑफ फॉर्चून हमें यहाँ बता रहा है क्लियरली, उनको पता है कि ये बहुत सारी मेहनत लगी इसके पीछे। आपकी लाइफ की जर्नी को कुछ लोगों ने बहुत क्लोजली एनालाइज किया, जहां पर उनको लग रहा था कि आप एक गिविंग अप वाली एनर्जी में हैं, जो क्लियरली यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स हमारी दिखा रहा है। सडनली टू चेंज योर एनर्जी टू दीज टू कार्ड्स, एम्परर एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपने अपना समय बदला। अलग अलग तरीके के ऑब्स्टिकल्स जब ये लोग क्रिएट करते हैं, वो जानते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रेसेस वो क्रिएट कर सकते हैं जिसके कारण आप वापस उसी जोन में चले जाएंगे जहां पर बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी एंग्जाइटी आपके लिए क्रिएट हो। लेकिन आपने ना ये सारी चीजों को भी डील करना सीख लिया। आपको पता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, किसके साथ कितनी दूरी बनानी है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि लाइफ के जितने भी स्ट्रेसेस और मेस चल रहा है ना, उससे आपको दूर जाना है फॉर योर ओन इनर पीस।
अपने खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए, क्योंकि जब तक आप इनकी नेगेटिव एनर्जी के अंदर रहोगे और जब तक ये अपना पावर कंट्रोल आपके ऊपर दिखाएंगे, तब तक आपके लिए फॉरवर्ड मूवमेंट किसी भी तरीके से नहीं हो पाती। आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो क्लियरली, यहाँ पर देखो ये 2 कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि आपके पास बहुत सारी सॉल्यूशंस के लिए आना, आपके अंदर की एक ऐसी नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज भी हो सकती हैं, जो हायरोफेंट का कार्ड बता रहा है और टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है। यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे भी हैं जो क्लियरली आप देख सकते हो एक डिवाइन ब्लेसिंग का होना। काफी लोगों को ऐसे लगता है कि आप ना बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड किस्म के पर्सन हैं, जिनके ऊपर एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग है जो आपको हर एक मुसीबत से निकालने का रास्ता दिखा देते हैं। अब ये चीजें आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग के साथ साथ एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होना और एक सही डायरेक्शन को देखना ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों के दोनों चीजें लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं। अब जजमेंट का कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि कुछ लोगों की आदत है कि आपके ऊपर हर तरीके की जजमेंट पास कर देना, क्योंकि इनकी लाइफ में और कोई एजेंडा होगा नहीं, इनकी लाइफ में और कोई काम होगा नहीं, तो एक जगह बैठे बैठे लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करना, आपकी रेपुटेशन को, जैसे मैंने कहा, टार्निश करना, आपकी रेपुटेशन सत्यानाश कर देना, क्योंकि आपके कैरेक्टर को लेकर बहुत सारी बातें होती है। अपनी लाइफ में जो चीज आप कर रहे हो, अगर आप किसी एक ऐसे इंसान से भी मिलते हो जो मे बी आपके जस्ट एक फ्रेंड हैं, उनसे अगर आप बात भी कर रहे हो, कुछ भी चीजें चल रही हैं, तो उसके पीछे कुछ स्टोरीज बनाना शुरू हो जाते हैं। अब एक एटीट्यूड जो आपने इतने ट्रांसफॉर्मेशन में अपनाया है वो है आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड। इट इज वेरी गुड कि अब आप इनकी कही हुई किसी भी बात को दिल पर नहीं लेते, इनकी कही हुई किसी भी बात को उस तरीके से डीपली एनालाइज करके ओवर थिंकिंग में या स्ट्रेस एंजाइटी में नहीं चले जाते, क्योंकि आपको पता है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सेडिस्टिक किस्म के लोग हैं। अपनी लाइफ में वो चीजें तो अचीव कर नहीं सके जो आप कर रहे हो, तो चलो अब इनके बारे में ही बात करी जाए। इन लोगों का एक फ्रेज है ना, आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। दिस इज एग्जैक्टली इन कुछ लोगों के बारे में आपके लिए एनर्जीज ऐसी निकलती है, क्योंकि उनके पास और कोई काम तो है नहीं, यही चीजें देखते रहो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बिकॉज ये बहुत ज्यादा एक ऑब्सेस्ड नेचर के लोग भी हो सकते हैं जो बस यही देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप अगर किसी से बात कर रहे हो, उसके साथ आपका लिंकअप शुरू कर देंगे। अब कुछ इंडिपेंडेंस, कुछ काइंड ऑफ फ्रीडम, एक करेज, एक हिम्मत और एक्सेप्टेंस कुछ लोगों में जब नहीं होती है, वो अपनी लाइफ में वो चेंजेस नहीं लेकर आ सकते। मे बी वो एक ऐसे सिनारियों में अटके हुए हैं, स्टक हैं, जहां से वो खुद को निकाल नहीं पा रहे। और जब वो देखते हैं कि कोई और इंसान अपनी लाइफ में इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन लाकर इतनी सारी करेज और हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं, तो चलो उनको भी पीछे खींचो, अब उनके बारे में भी कुछ बुरा बोलो। तो यस, मिक्स्ड काइंड ऑफ रिएक्शंस आपको हमेशा मिलेंगे। आगे भी अगर आप देखेंगे, ये वाली जो एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये एनर्जी में आप आगे अपने फ्यूचर में भी मूव करते हुए दिखाई दे रहे हो। बिकॉज ये चीज अगर आपने अपने मन में ठान के रख ली है कि यस आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन डू इट, ये वाली एनर्जी आपको आगे भी बहुत सारी पॉजिटिविटी दिखाने वाली है। यहाँ पर अगर आप देखें बहुत ज्यादा क्लोजली, इस कार्ड में ना नीचे कीज बनी हुई है। ओके, अब ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को गाइड करना, सही रास्ता दिखाना, एक नेचुरल हीलर होना और उनके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपके पास होना। अगर प्रॉब्लम एक ताला है, सल्यूशन वो चाबी है जो शायद आपके पास है। आपने अपनी लाइफ में जितने भी अप एंड डाउन देखे हैं, जितने भी लोगों से आपने इंटरेक्ट किया है, उन चीजों ने ना आपको बहुत ज्यादा वाइज बना दिया, बहुत सारी मेच्योरिटी आपकी लाइफ में लेकर आए हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे को एम्परर का कार्ड दिखाता है। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर आपके गुस्से को लेकर पहले बहुत सारी बातें होती थी कि यस, आपका गुस्सा कभी कंट्रोल में नहीं रहता। कुछ भी लोग जो आपके साथ भी होते थे, उस चीज को भी वो लोग देख पाते थे कि किस तरीके से आप अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, इरिटेबल एनर्जीज में चले जाते हैं। आपने ना उन सबको बहुत प्यार से कंट्रोल करना सीख लिया। बिकॉज जैसे मैं आपको पहले कुछ मेंशन कर रही थी कि लाइफ में जब एक्सेप्टेंस होती है ना, तब वो लोग अपने लिए कुछ ऐसी चीजें करेक्ट कर सकते हैं जहां पर वो एक्सेप्ट करते हैं कि यस, ये मेरा एक फ्लॉ है। मे बी आपका एक थ्रोट चक्र में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा इम्बैलेंस था, जहां पर आपकी कम्युनिकेशन पर आप इतना ज्यादा शायद ध्यान नहीं देते थे। आप इम्पल्सिवली आकर कुछ चीजों को बोल देते थे और वही चीजें आपके लिए बैकफायर हो जाती थी और बनती हुई बातें भी बिगड़ जाती थी। रिलेशनशिप्स में भी बहुत बार ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर लोगों ने आपको ट्रिगर किया और आपका इमोशनल रिएक्शन निकला।
लेकिन ये चीजें अब आपकी एनर्जी में बिल्कुल नहीं है, बिकॉज पैटर्न आप समझ चुके हो बहुत सारे लोगों का। अब कुछ अलग अलग तरीकों से जब लोग आपके बारे में जैसे पीठ पीछे बातें करना, रूमर्स उड़ाना, आपको अलग अलग तरीके के नाम देना, जजमेंट आपके ऊपर पास कर देना ना, आपने वो कंट्रोल अपने ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है जहां पर अब आप रिएक्ट नहीं करते, आप सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हो। और कुछ केसेस में, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स है, आप उस जगह से ही चले जाते हो जहां आपको पता है कि आपके एनर्जीज में बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही है, या फिर आपकी वाइब्रेशंस को बहुत ज्यादा लो किया जा रहा है, या फिर आपको ऐसे लगता है कि वेस्ट ऑफ एनर्जी है। इन लोगों का आईक्यू बहुत कम हो सकता है, या ईक्यू बहुत कम हो सकता है, इमोशनल क्वोशंट भी बहुत कम हो सकता है। तो अपनी एनर्जी ऐसे इंसान के साथ क्यों वेस्ट की जाए। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज को भी एनालाइज किया है कि इक्वल गिव एंड टेक होना हर चीज में बहुत नेसेसरी है। दैट इज वाई अगर आप देखो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड बैलेंस बताता है, जस्टिस का कार्ड भी बैलेंस बताता है। आप में से काफी सारे लोगों ने अपने लिए जस्टिस करना सीख लिया है। मैं ये नहीं कहती कि जब भी अपने लिए कुछ जस्टिस करना है या अपने लिए एक स्टैंड लेना है तो वहां पर आवाज को ऊंची करा जाए या लड़ाई झगड़ा करा जाए, नेगेटिव एनर्जी में चले जाओ, वाइब्रेशंस को लो कर लो। ये सब चीजें आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने करना बिल्कुल छोड़ दिया, बिकॉज वो जो वॉलेटाइल नेचर आपका था उसमें इतना सारा चेंज आ चुका है। और ये चीज आपने भी रियलाइज करी कि जो कर्मा ये लोग कर रहे हैं वो किसी ना किसी दिन अपने कर्मा भोगेंगे। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा बिलीवर हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे चैरिटी में बिलीव करना, कुछ ऐसे लोगों की मदद करना जो शायद अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक डाउन टाइम देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहाँ पर आप में से काफी सारे लोगों ने फाइनेंशियली कुछ ऐसे लोगों को हेल्प किया जो जेन्युइनली इन नीड थे। एक समय ऐसा था जहां पर आपने अपने फाइनेंसेस के साथ कुछ ऐसे गलत लोगों को हेल्प किया जहां आपके लिए बहुत सारी चीटिंग एनर्जीज तो रखते थे और आपके पीठ पीछे ही वार करते थे और आप ही की लाइफ में वो स्ट्रेस क्रिएट करते थे। और ये पैटर्न आपको कभी समझ ही नहीं आया क्योंकि आपको हमेशा से यही लगता रहा कि मैंने तो अच्छा किया है, तो ये लोग फिर भी मेरे साथ ऐसे क्यों हैं। क्योंकि जेलेसी एक सबसे बड़ा फैक्टर लाइफ में होता है। जब किसी को डाउन करना है, किसी को तोड़ना है, तब ऐसे लोगों का एक्ट इन प्ले आ जाता है। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ ये जो पॉजिटिव एनर्जी, हायरोफेंट का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड, जस्टिस का कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स का, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का, जजमेंट का और साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। अब ये जो चेंज आप अपनी लाइफ में लेकर आए हो ये एक परमानेंट चेंज है। पर मैं ये नहीं कहती कि हमेशा ही आपकी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी लाइक अ बेड ऑफ रोजेस एंड इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट। देखो लाइफ में अप एंड डाउन हमेशा आएंगे। कुछ एनर्जीज में आप वापस जाओगे जहां पर ऐसे सडनली गिव अप करने वाली एनर्जीज, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड टायर्ड हो जाना, सडनली किसी चीज की एंग्जाइटी हो जाना, ये चीजें भी होंगी। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप में से बहुत सारे लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्ट, खुद के साथ एक कनेक्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग है जहां पर आपको पता है कि थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी सी पेशेंस रख के इस चीज को भी एनालाइज कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम्स की जगह पर आप सॉल्यूशंस पे कंसंट्रेट करते हैं। अब काफी सारे लोगों को आपकी जो ऑरा है, आपकी जो आभा मंडल जो है, उसमें ना बहुत एक सुकून, एक पीस वाली फीलिंग आती है। दैट इज वाई देर आर मेनी पीपल जो आपके साथ समय बिताना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि आपके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी और आपके ऑरा में ये जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीजों के लिए अपलिफ्टमेंट की तरह आती है। दुख दर्द, स्ट्रेसेस, एंजाइटी हम सबके लाइफ में होते हैं। लेकिन कई बार जब हम किसी एक ऐसे पर्सन से मिलते हैं जिनके पूरे इस आभा मंडल के कारण उनके साथ हमारी एक नेचुरल अट्रैक्शन होना, उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, तो आप ये चीज रियलाइज नहीं करते हो कि आप कितने सारे लोगों की लाइफ में एक इंस्पिरेशन का काम भी कर रहे हो। और बहुत सारे लोग, देखो कुछ ऑब्सेसिव एनर्जीज नेगेटिव वाली हैं, ये तो मैंने आपको बताया। मिक्स रिएक्शंस हमेशा आएंगे। कभी भी आपको ऐसे सेट ऑफ लोग नहीं मिलेंगे जो आपके लिए सिर्फ अच्छा ही सोचते रहेंगे या फिर आपके लिए बिल्कुल बुरा सोचते रहेंगे। लाइफ इज ऑल अबाउट द बैलेंस, लाइफ इज ऑल अबाउट यिन एंड यांग। हर चीज में, हर अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है। तो इसलिए अलग अलग तरीकों से लोगों का जो एक नजरिया है आपके टूवर्ड्स, आपको देखने का, आपकी लाइफ के पैटर्न को एनालाइज करने का यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं, थोड़े से और कार्ड्स निकालते हैं दूसरे डेक में से भी और देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं लोगों की आपके बारे में। एंड ऑल्सो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों ने ना अपने आप को नेगेटिविटी से और केओटिक सिचुएशन से दूर करना भी सीख लिया है।
जहां पर आपको लगता है कि आपकी एनर्जीज एकदम कमजोर पड़ जाएंगी, या कुछ नेगेटिव लोग हैं जिनको, आप में से काफी सारे लोग ना अब रिसेप्टर्स भी ऐसे बन चुके हो जहां पर उनकी एनर्जीज को आप ना फील कर लेते हो। एंड दैट इज वाई उन लोगों से थोड़ा सा कट ऑफ होके रहना, साइलेंट उनके साथ ट्रीटमेंट देना, या फिजिकली डिस्टेंस कर लेना, ये चीजें आप सीख चुके हो। अब ये बातें जब जैसे ही आप उनसे साइलेंट ट्रीटमेंट में चले जाते हो या उनसे थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाते हो ना, ये कुछ बातें हैं जो कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, एंड दैट इज वाई दे कॉल इट एटीट्यूड। उनको ये नहीं मालूम कि आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपनी इमोशनल एनर्जी को, अपनी खुद की एनर्जी को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी वाइब्रेशंस लो हों कुछ ऐसे लोगों के साथ। अब उनको इसको एटीट्यूड बोलना है, कुछ भी बोलना है, घमंड बोलना है, दैट इज देयर लुकआउट। आप बहुत ज्यादा क्लियर हो, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ निकला है, एक क्लैरिटी से आप चलते हो, लोगों को एनालाइज करना, लोगों की रियलिटी देखना आप बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हो। और हर एक के साथ आपका जो बर्ताव है, आपने अपना कोर नेचर नहीं चेंज किया। आपको पता है कि कौन आपके लिए गलत बोल रहा है, कौन आपके लिए गलत मंशा रखता है, इंटेंशंस गलत हैं या पीठ पीछे कुछ बोल रहे हैं। आपने ना वो रिएक्शन देना छोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है जैसे ही आप वो रिएक्शन दोगे ना, उन लोगों को लगेगा कि उनके लिए विन विन सिचुएशन है। तो वाई गिव देम दैट प्लेजर कि हाँ हमारी जीत हुई है आपको नीचा दिखाकर। तो इसी रीजन से आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत वाइजली, इंटेलिजेंटली, पेशेंटली ऐसे लोगों के साथ डील करना सीखा है। प्रोस्पेरिटी बिगिंस। देखो अभी आपकी लाइफ में ना अलग अलग तरीके की प्रोस्पेरिटी आप देख रहे होगे। अब जरूरी नहीं है कि आपको प्रोस्पेरिटी सिर्फ दिखे पैसे के हिसाब से, करियर में दिख सकती है, रिलेशनशिप में दिख सकती है, सेल्फ ग्रोथ में जो प्रोस्पेरिटी आप लेकर आए हो, इट इज कमेंडेबल। उसके लिए तो मतलब आपकी करेज, आपकी हिम्मत की भी दाद देनी चाहिए, क्योंकि कैसे आपने अपनी लाइफ को टर्न अराउंड किया फ्रॉम अ नेगेटिव सिचुएशन टू अ एम्परर सिचुएशन। तो ये चीजों को देखकर काफी सारे लोगों के माइंड में वो जेलसी, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले मेंशन किया था ना, जेलस हैं। आपको किसी भी तरीके से तरक्की करते हुए देखकर, एंजॉय करते हुए देखकर वो खुश नहीं हैं। आप में से काफी सारे लोगों के खुद ऐसे रिश्तों में भी कुछ मैनिपुलेशन करने की कोशिश करना, आपको बेसिकली तोड़ने की कोशिश इन लोगों की जारी रहेगी। सफरिंग इन साइलेंस। आप में से काफी सारे लोगों ने, कुछ चीजें ऐसी भी थी जहां पर ना जब आप रिएक्ट नहीं करते थे तो आपको ऐसे लगता था कि आप साइलेंटली बहुत सारी चीजें सह रहे हो। और ये चीजें कुछ लोगों ने जो आपके बहुत ज्यादा करीबी थे, शायद उन चीजों को देखकर बहुत ज्यादा अपसेट फील होते थे, बिकॉज दे जेन्युइनली लव यू एंड केयर फॉर यू। और जब वो आपको इस तरीके से देखते थे तब उनको भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर्ट वाली फीलिंग्स होती थी। और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके ट्रू सपोर्ट में खड़े थे ना, जिन्होंने आपको हमेशा से मोटिवेट किया, गाइड किया कि इस चीज से बाहर निकलो, आपकी रियल पोटेंशियल को, आपकी रियल एनर्जी से आपको वापस इंट्रोड्यूस भी कराया। बट हर एक की लाइफ में जरूरी नहीं है कि कोई ना कोई सपोर्टिव लोग हो। आप में से काफी सारे लोगों ने अकेले ही इस जर्नी को तय किया, क्योंकि सही समय पर बहुत सारे लोग आपके साथ थे, लेकिन जैसे ही आपका टाइम बदला, आप ही को चेंज करने की बात कर रहे हैं, आप ही को सबमिसिव होने के लिए बात कर रहे हैं, आप ही गिव इन करो, इस चीजों की बातें भी हुई। बहुत देर तक आपने सफर किया है, चुपचाप सफर किया है, कुछ लोगों के थ्रू, कुछ रिलेशनशिप्स के थ्रू, कुछ सिचुएशंस के थ्रू, बट नो मोर। जैसे आप देख सकते हो बहुत सारी प्रोस्पेरिटी है। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं आपकी लाइफ में जहां पर आपके खुद के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स, या फिर आपके करियर बिजनेस में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपकी अच्छाई का हमेशा से फायदा उठाया। अब जैसे ही आपके अंदर वो चेंजेस देख रहे हैं तो उनको भी लगता है कि ये चेंज कहाँ से आ गया, कौन सी ऐसी क्रियाएं कर रहे हो, कौन सी ऐसी चीजें कर रहे हो जिसके कारण ये चेंजेस हैं। बिकॉज दे आर नाइव, दे आर स्टूपिड, दे, उनका माइंड जब नेगेटिव है तो वो हर चीज उसी तरीके से सीखेंगे। अब आपको भी पता है किस इंसान के साथ कितना आपको अपनी एनर्जी एक्सचेंज करनी है और कितनी नहीं करनी, क्योंकि सही और गलत का फैसला अब आप कर चुके हो, और सच्चाई का साथ, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी से आप आगे बढ़ना चाहते हो। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। अब ये जो कार्ड है क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यूनिवर्स ने और डिवाइन ने कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स दिए हैं आपके अंदर, ये ट्रांसफॉर्मेशन लाकर, जहां पर अब आपके लिए बहुत सारी रिकग्निशन, अब लोग भी आपको पहचानने लगे, कि यस, एक तरीके से जैसे मैंने कहा ना, इंस्पिरेशन तो आप है ही, लेकिन एक काइंड ऑफ बैलेंस क्रिएटर, एक गॉड सेंट पर्सन, ऐसी वाली एनर्जी है जो आपने अब अपने आप को लोगों के टुवर्ड्स अपनी वो एनर्जी दिखानी शुरू करी। ओके, सो बहुत सारा रिकग्निशन आप में से काफी सारे लोगों को मिल रहा है फॉर द राइट रीजंस।
ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ। अब देखो ये तो पूरी जो आपकी जर्नी रही है, हम उस ट्रांसफॉर्मेशन, उस बदलाव के बारे में बात कर रहे थे जो आप अपनी लाइफ में लेकर आए हो। और इसी रीजन से हर एक इंसान का जो थॉट प्रोसेस आपको लेकर है अलग अलग तरीके से है। तो ये जानना जरूरी होता है हमेशा लाइफ में कि आप किन लोगों से डील कर रहे हो, आपके आसपास कितने जेन्युइन लोग हैं, कितने फेक लोग हैं, और कौन चीजें, कौन क्या बात कर रहा है आपके पीछे, इस चीज की अवेयरनेस होना नेसेसरी है। बिकॉज टाइम आने पे यू शुड बी प्रिपेयर्ड। कई बार जब हम इग्नोरेंस में जीना शुरू कर देते हैं या फिर कैराडैम एटीट्यूड में चले जाते हैं, वहां पर कुछ चीजें हमारे लिए बैकफायर भी होती हैं। तो इसलिए इतना भी अपनी वर्ल्ड में मत रहें जहां पर अवेयरनेस आप छोड़ दो आसपास के लोगों के। अवेयरनेस होना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोग ऑब्वियसली अवेयर हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जहां पर एक मान के चलते हो कि मेरे को कोई लेना देना ही नहीं। दैट इज अ राइट एटीट्यूड, लेकिन अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टेम्पटेशन, अलग अलग तरीकों से आपको टेम्प्ट करना, आपको कुछ ऐसी बातें बोलना, ये कुछ नेगेटिव लोगों की आदत हो सकती है, क्योंकि आपको वो एक ऐसे जोन में फंसा कर रखना चाहते हैं जहां से आप चाहो भी निकलना तो न निकल पाओ। माइंड गेम्स खेलेंगे, कंट्रोल पावर दिखाएंगे, आपके अगेंस्ट कुछ बोलेंगे। तो अलग अलग तरीकों से आपकी लाइफ में ना कुछ लोग मिलेंगे जो आपके लिए एक सपोर्ट बनेंगे, आपको आगे बढ़ने में हिम्मत देंगे, और कुछ लोग हैं जो आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे और हमेशा पीछे खींचेंगे, ताकि आप उन्हीं के उस नेगेटिविटी में घिरे रह जाओ। तो यस, अलग अलग तरीके की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं, अलग अलग लोगों की सोच आपको लेकर क्या है। एंड अगर जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया, इनमें से कुछ भी चीजें अगर आपसे रेजोनेट करती हैं या फिर आपको लगता है कि वाकई आपके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं यस इट इज मी। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी वो भी अपनी लाइफ में कुछ अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं आसपास के लोगों के बारे में, विच कुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी नेसेसरी फॉर देम। मेरा हमेशा से एक बिलीफ है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अपने अंदर का वो कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना, अपने अंदर वो फेथ और वो ट्रस्ट रखना, हायर पावर में वो ट्रस्ट रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो चीजें आप अचीव करना चाहते हो उसके टुवर्ड्स एक्शन लेना और फेथ रखना कि यस डिवाइन टाइमिंग में ये चीजें आपको जरूर मिलेंगी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से हमेशा की तरह आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ। जो भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, एक एनर्जी एक्सचेंज करो और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बनो। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। और साथ में ही थैंक यू कहना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।